अच्छा जी, ये कन्फ्यूजन है और ये हमें ऐसा ही लगता है ये कन्फ्यूजन ही रहेगी कि इधर हो क्या रहा है और इंटेंशंस क्या हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की बात अभी शुरू भी नहीं होती कि अडयाला जेल से वीटो पहले आ जाता है और उधर हुकूमत की तरफ से भी ऐसे इक़दामात उठाए जाते हैं कि बातचीत की फ़िज़ा बन ही नहीं पाती। तो फिर ये सिर्फ बात करना कि जी हम बात कर लेंगे, देयर इज़ नो सिंसेरिटी देयर। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात ना कराने के फैसले पर बदस्तूर कायम है, जिसने सियासी माहौल को मज़ीद तल्ख़ बना दिया है। तहरीक इंसाफ की सियासी सोच भी अब तक वाज़ेह नहीं है। मुज़ाकरात की बात होती है, साथ ही एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी सामने आ जाता है। तो फिर ये समझ नहीं आती ना कि वेयर डू यू वांट टू गो। चेयरमैन PTI गौहर अली खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी समेत दीगर रहनुमा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि तमाम फैसलों का इख्तियार तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को दे दिया गया है, मगर अमलन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। महमूद खान अचकज़ई ने 2 दिन पहले कौमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात की राह हमवार करने की अपील की थी। आपको याद होगा, इस पर हमने बात भी की। लेकिन कुछ घंटों बाद ही खान साहब इमरान खान ने एक्स पर अपनी पार्टी को सड़कों पर आने की हिदायत कर दी और महमूद खान अचकज़ई की अपील वहीं पर ख़त्म हो गई। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कल साफ कहा कि एहतजाजी तहरीक की पॉलिसी बराह रास्त इमरान खान की जानिब से आई है और वही नाफिजुल अमल होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह समझते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात पर तैयार भी हो जाए, तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई की बात की पासदारी नहीं करेगी। मुज़ाकरात का दरवाज़ा शाहज़ेब प्राइम मिनिस्टर ने 4 मरतबा कोशिश की है खोलने की, और अब भी मेरे तो इल्म में नहीं है कि उन्होंने अपनी उस पेशकश को जो है वो वापस लिया हो। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब है, अब आप उसके बाद मुझे बताएं कि इसमें जो है वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या वज़ीर आज़म क्या कर सकते हैं। पार्टी मगर कहती है कि जो अचकज़ई साहब फैसला करेंगे हम उसकी पासदारी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पासदारी होगी। चलिए, ये भी आपने सुन लिया। और साथ ही अपोजिशन की तरफ से ही नहीं बल्कि खुद नून लीग के बाज़ रहनुमा भी समझ रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त सियासी मुआहदे की ज़रूरत है ताकि ऑब्वियसली मुल्क आगे बढ़े और तमाम सियासी जमातों को काम करने का एक मौका मिले, और ये काम नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। लेकिन वो करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है। हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने हमें अच्छा इस सिचुएशन में बाय द वे PTI के रहनुमा क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं और फिर वील गो टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर शराजी। तारा साहब कह रहे हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे आप और फौज के खिलाफ जो बयानात दिए हैं उससे डिस्टेंस नहीं करते, उसको डिसोन नहीं करते और इन बयानात पे आप माफ़ी नहीं मांगते, तब तक बातचीत नहीं हो सकती हुकूमत से आपकी। ये वाज़ेह पोजीशन हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। देखिए ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जहां तक आपने अज्यूमिंग के जो आप बात करें वो दुरुस्त है, तो फिर पैगाम तो वहीं से आया होगा ना कि पहले अपने बयानात जो आपने दिए उस पर माफी मांगे, डिसोन करें, फिर आपके लिए बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। किस बात पे हम माफी मांगे? कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, PTI का डेफिनेटली मौक़िफ़ ये है कि गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है वो नहीं करना चाहती मुज़ाकरात, वो सिंसेयर ही नहीं है इस बात में। लेट्स फाइंड आउट एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि बातचीत तो नहीं हो रही, लेकिन स्टेटमेंट्स बहुत आती हैं दोनों तरफ से। हैदर शराजी नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर, ये बताएं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है ये 2 दिन की, उसके बाद उसके बारे में सारी बात हुई और यही बताया गया कि मुज़ाकरात के लिए PTI तैयार है और महमूद खान अचकज़ई जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस काम के लिए कि जो वो फैसला करेंगे वो ही होगा। अब वो जो अगर फैसला कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बातचीत हो, फिर स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, एहतजाज की कॉल आ जाती है ट्विटर पे, बाकी स्पोक्स पर्सन्स जो हैं PTI के वो भी एहतजाज की बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। बात तो वहीं आगे स्टेलमेट होगी कि क्या करना है, आगे कैसे जाना है।
देखिए इस वक्त पी टी आई और हुकूमत के या अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात को 2+2=4 के हवाले से नहीं देखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है वो मशरूत पेशकश की जाती है। महमूद खान अचकज़ई ने गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान और जो नवाज़ शरीफ के हवाले से इस सेशन में गुफ्तगू की थी, साथ ही उन्होंने कहा था कि जिस तरह सजाएं दी जा रही हैं, साथ बानी पीटीआई ने कहा है अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई बाइख्तियार हैं मुज़ाकरात करें, लेकिन अडियाला के बाहर बहनों पर क्रैकडाउन होता है और इस मुज़ाकराती अमल का इख्तियार जिन्हें दिया गया है यानी अल्लामा नासिर अब्बास, उन पर भी पुलिस की जानिब से पानी फेंका जाता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब 10-10 साल सज़ा हो रही हो, दूसरी तरफ हम कैसे मुज़ाकरात करें? वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए पहले माहौल तैयार करना होगा। गुज़श्ता रोज़ जब इस्लामाबाद में अपोजिशन के रहनुमा इकट्ठे हुए तो एक मरतबा फिर इसाक डार और शाह महमूद कुरैशी की उस काल का एक मरतबा फिर तज़किरा हुआ कि जब मुज़ाकरात का दौर चल रहा था और इसी दौरान परवेज़ इलाही के घर पर हमने देखा कि क्रैकडाउन हुआ और मुज़ाकरात वहीं पर रुक गए और इसाक डार शाह महमूद कुरैशी को बार बार कहते रहे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये जो अफराद इसमें मुलव्विस हैं हम इसकी तहकीकात करेंगे कौन इसमें मुलव्विस है, लेकिन मुज़ाकराती अमल होना चाहिए। और इसी का हवाला साद रफ़ीक ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात और या फिर इंतखाबात के हवाले से डेडलॉक ख़त्म हो चुका था। इसाक डार और पीटीआई की कमेटी में मैं खुद उसमें शरीक था, उन्होंने कह दिया था कि अब इंतखाबात होंगे, लेकिन इमरान खान मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए। इस दौरान इस वक्त भी एतमाद का फुकदान है जिसकी वजह से ये बात नहीं हो पा रही और महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियार तो है, लेकिन पीटीआई की क़यादत सिर्फ मुज़ाकरात के एक ऑप्शन पर हर सूरत में अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को लाना चाहती है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात उस सूरत में ही करूँगा जब क़यादत को बहनों को या हमें बानी पीटीआई से मिलने दिया जाता है और दूसरी तरफ से ये सज़ाएँ और क्रैकडाउन ख़त्म की जाती है ताकि एक माहौल तैयार हो। लेकिन मैं आपको बताऊं महमूद खान अचकज़ई इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से बहुत संजीदा नज़र आते हैं। मुख्तलिफ नशिस्तों में वो ये समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ आगे बढ़ेंगे तो एक और मिसाके जमहूरियत के हवाले से हम इत्तफाक़ राय पैदा करेंगे जिसका ताल्लुक जमहूरियत और आइन की बहाली की हद तक होगा। यानी हम ये कह सकते हैं उनका ये कहना अचकज़ई साहब का द बॉल इज़ इन नवाज शरीफ कोर्ट, उस पर हम अभी आते हैं। लेकिन ये बताएं कि अडाला जेल के बाहर इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी ये स्टेटमेंट आना कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो पीटीआई के साथ नहीं है, ये उन्होंने कल परसों एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी क्लियर कट, बार बार उन्होंने ये कहा है कि यानी उनकी बातों से उनके लहजे से तो यही जाहिर हो रहा था कि मुज़ाकरात का टाइम ओवर हो चुका है। यानी वो कह रही थी कि मुज़ाकरात की बात ही जो कर रहा है वो पीटीआई के साथ ही नहीं है। देखिए फिर तो पीटीआई पूरी जो कि पार्लिमानी पार्टी है वो कहती रही मुज़ाकरात करें। पंजाब के पार्लिमानी पार्टी के अरकान महमूद खान अचकज़ई पर एक तरह से प्रेशर भी डाल रहे थे कि हम पे पंजाब में बहुत जुल्म हो रहा है, आप हर सूरत मुज़ाकराती अमल में कूदें। तो इसका मतलब है यही वाली बात जी, यही वाली बात। लेकिन जब वो बहनों की बात आ जाती है, ऑब्वियसली जिनको क्लोजेस्ट माना जाता है खान साहब से, और फिर ट्वीट्स आती हैं वो बिल्कुल अपोजिंग हो जाती हैं। फिर अचकज़ई साहब जैसे जिनको मैंडेट एक दिया गया है और जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो फिर किसको माने? कन्फ्यूजन तो फिर बीच में आती है। हम अगर उनकी बहनों को इमोशनली भी कहें कि इमोशनल आउटबर्स्ट है, लेकिन फॉलोअर्स और बाकी जो लोग हैं वो तो मानेंगे ना कि वो जो कह रही हैं सही कह रही हैं। देखिए एक बात क्लियर है कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया गया है। दूसरा, इस दौरान इवेंट्स को देखते हुए इन बयानात को साथ जोड़ा जाए, यानी बानी पीटीआई को और उनकी अहलिया को सज़ा हुई तो जिसकी बुनियाद पर पीटीआई ने सख्त मौक़िफ़ अचानक अपनाया, हालांकि वो रहनुमा खुद ही कह रहे थे कि मुज़ाकरात किए जाए और हत्ता कि बैरिस्टर गोहर खुद आगे आए और कहा कि मैं हर वक्त मुज़ाकरात की तो बात करता था, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये जो सज़ा हो रही है, जिस तरह एक दूसरे के हवाले से एक्शन हो रहा है, अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको लेकर मुज़ाकरात से दूर बढ़ा जा रहा है। इस दौरान महमूद खान अचकज़ई ने जो कहा है कि मिनिमम जो एजेंडा है वो हमारा मिसाक जमहूरियत, और सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि एक नया
आईनी ढांचा होना चाहिए। तो उसके लिए जो तमाम फोर्सेस इकट्ठी हो सकती हैं, तो वो महमूद खान अचकज़ई पर अब भी PTI की मरकज़ी क़यादत बशमूल बानी PTI को एतमाद है कि वो जो इस जमहूरी हवाले से जो नए मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से स्टेप लेंगे, उन तक इस हद तक उनका साथ देंगे। इसीलिए सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौर दोनों ने कहा है कि जो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, चाहे वो मुज़ाहमत का फैसला करें चाहे। जी बिल्कुल, यही हम सुनना भी चाह रहे थे। और इसके बारे में ज़रा मज़ीद बात करेंगे।